Hello everyone, my name is Ankit Sharma. Today my topic is sets exercise 1.5. हमने 1.4 तक हमने ना ये वीडियोस पढ़ ली हुई हैं. ये लेक्चर नंबर है मेरा आई थिंक 17. अगर आप इस लेक्चर पे नए हैं, आप मेरे चैनल पे जाइए. मेरे जो प्रीवियस वीडियोस है ना, पहले उन पे वर्कआउट कीजिए. अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उन वीडियो पे पहले आप बेसिक को अंडरस्टैंड करो, देन इसके ऊपर शिफ्ट होना. ठीक है, हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 1.5. मैंने वहां पे लेक्चर 16 में डेफिनेशंस भी करवाई हैं, विद एक्सरसाइज सारी कंप्लीट करवाई हुई है. अब हम जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 में. अब क्या कह रहा है? कह रहा है यू आपको दे रहा है यूनिवर्सल सेट. ये यू में हमें कुछ पॉइंट दे रहा है 1 2 3 कहाँ तक 9 तक. ए हमें सेट दे रहा है, बी भी हमें दे रहा है, सी भी दे रहा है. कह रहा है ये पॉइंट्स निकालिए. ये पॉइंट्स मैंने यहां तक निकालने हैं. ये पॉइंट्स जो है वो नेक्स्ट करते हैं इसके आगे. ए इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट. एक कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला लेक्चर नंबर 16 में मैंने बताया हुआ है. एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट में से ना ए को निकालना. अगर ये आपकी फिगर है ना, यूनिवर्सल सेट होता है कंप्लीट फिगर, और ए जो है ना इसका एक छोटा सा पार्ट है, ये ए है. तो ये वाला एरिया ना ए का हुआ, ये कंप्लीट एरिया ए का हुआ, ये ए का एरिया है बीच वाला. तो एक कॉम्प्लीमेंट का एरिया पता कौन सा हुआ? ये बाहर वाला. ये बाहर वाला जितना भी एरिया हुआ ना, ये पता किसका हुआ? ए कॉम्प्लीमेंट का. बाहर वाला एरिया ए कॉम्प्लीमेंट का हुआ, अंदर वाला ए का हुआ. अब कहता है ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? कहता है यूनिवर्सल सेट में से ना माइनस करना ए को. अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से इस वाले पार्ट को बाहर निकाल दूं तो पीछे क्या रहा? ये बाहर वाला एरिया. तो वही इसका आंसर बन जाएगा. जब भी किसी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएगा ना, किसी भी सेट के ऊपर, जैसे ये आया बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब हुआ यूनिवर्सल सेट में से बी को बाहर कर दो. ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब हुआ यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी को माइनस कर दो. जैसे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर दो, तो आगे ये भी वही है. अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना ए को. ये यूनिवर्सल सेट है, माइनस करना इस ए को. माइनस कैसे किया जाता है? ये फॉर्मूला है. ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट में से जो इसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर होगा ना, उसको लिखना पड़ेगा आपको. ये मैंने यूनिवर्सल सेट की वैल्यू लिखी है और माइनस कर दिया ए को. तो माइनस कैसे करते हैं? जो कॉमन एलिमेंट है ना वो माइनस हो जाते हैं. 1 2 3 4 ये कॉमन एलिमेंट माइनस हो गए. जो इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, वो माइनस हो जाते हैं. और जो रिमेनिंग एलिमेंट फर्स्ट वाले के होते हैं ना, वो इसका आंसर होगा. जैसे 5 6 7 8 9 ये इसका आंसर बन जाएगा. दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट. बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर दो. ये यूनिवर्सल सेट है, माइनस करना बी को. जो कॉमन एलिमेंट है जैसे 2 2 4 4 6 6 8 8 ये माइनस हो गए. जो रिमेनिंग एलिमेंट फर्स्ट वाले के होंगे ना, वो इसका आंसर होगा. जैसे 1 3 5 7 9 ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया. आगे चलते हैं. ए यूनियन सी. सबसे पहले हमारा रोल है ए यूनियन सी को निकालना. ए यूनियन सी कैसे होगा? ए के सब एलिमेंट को लिखना. ए 1 2 3 4 लिखा. फिर सी के भी एलिमेंट को लिखना. यूनियन तो मैंने बताया हुआ आपको कैसे निकालते हैं. ए के सारे एलिमेंट आने चाहिए, बी के भी सारे एलिमेंट आने चाहिए, मगर जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं ना उनको एक ही बार लिखना है. जैसे 2 और 4 ये रिपीट है ना, इसको एक ही बार आप लिखोगे तो साथ में कितना आ जाएगा? 1 2 3 4. आगे कौन सा है? 6 8 आएगा. इधर कितना आएगा? 6 सॉरी ये सी है. 1 2 3 4 साथ में ये ठीक लिखा था. 5 6 आएगा. ठीक है, ये सी है. मैं बी को देख रहा था. अच्छा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में से ना ए यूनियन सी को माइनस करना. ये यूनिवर्सल सेट लिखा, यू माइनस करना ए यूनियन सी को. ए यूनियन सी आपने निकाला हुआ. ये माइनस कैसे करते हैं? तो कॉमन एलिमेंट है उनको बाहर कर दो. 1 2 3 4 5 6 ये बाहर है. क्या रहा? 7 8 9. दैट इज ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट. अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मगर सबसे पहले ए यूनियन बी को आपने फाइंड आउट करना है. ए यूनियन का बी का मतलब होगा ए के सारे एलिमेंट,
फिर जो बी के एलिमेंट कॉमन है वो तो आ चुके होंगे 2 और 4, जो बी के हैं वो भी लिख लेने हैं। तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल सेट में से इसके अंदर वाले को माइनस करना, ये यूनिवर्सल सेट है, माइनस करना ए यूनियन बी को। जो कॉमन एलिमेंट है ना, कौन कौन सा, 1 2 3 4 6 8, और जो ये वाले एलिमेंट है ना, ये इसका आंसर आ जाएगा 5 7 9, ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है ये वाला पार्ट, एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट 2 बार कॉम्प्लीमेंट लगाना। पहले एक बार लगाते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ये निकाला ना आपने, ये ऑलरेडी निकाला हुआ है। इसका आंसर ये है 5 6 7 8 9। फिर इसका अगेन कॉम्प्लीमेंट, जब अगेन कॉम्प्लीमेंट आएगा ना, फिर यूनिवर्सल सेट में से ना इसके अंदर वाले को माइनस करना। ये यूनिवर्सल सेट है और ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये आ गया। तो 5 6 7 8 9 को माइनस कर दो, जो रिमेनिंग एलिमेंट होंगे ना वो आंसर आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर 2 बार कॉम्प्लीमेंट आता है ना तो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाते हैं, ये फिर आपको ए ही आंसर देगा। चेक करो, ये ए ही होगा 1 2 3 4। अब b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। पहले b में से c को माइनस करो, ये b लिखा मैंने, इसमें से माइनस करो c को। जो कॉमन एलिमेंट है वो माइनस हो जाते हैं, जैसे 4 6। रिमेनिंग एलिमेंट फर्स्ट वाले कौन सा है, 2 8, ये ऐसे निकालते हैं, मैंने अपने लेक्चर में बताया वो सब कुछ ही है आपको। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस करना। यूनिवर्सल सेट में इसको माइनस करो, ये यूनिवर्सल सेट लिखा, माइनस लिखा b माइनस सी, 2 8। 2 और 8 को माइनस कर दो, जो रिमेनिंग एलिमेंट फर्स्ट वाले के होंगे ना वो इसका आंसर बन जाता है 1 3 4 5 6 7 9। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, जैसा क्वेश्चन फर्स्ट हमने किया ना, सेम एज इट इज। यूनिवर्सल सेट हमें दे रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये जो हमें सेट्स दे रहा है ना, ये ए है, ये जो हमें सेट्स दे रहा है ना, इनके कॉम्प्लीमेंट्स निकालो। तो निकाल रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना ए को। ये यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है, माइनस कर रहा है ए को। जो कॉमन एलिमेंट है वो कैंसिल हो जाते हैं, जैसे ए बी बी सी सी। जो रिमेनिंग एलिमेंट फर्स्ट वाले ना वो इसका आंसर लिखना है। क्लियर है। सेम बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस करेगा बी को। ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है, ये माइनस बी के एलिमेंट है। डी डी ई ई एफ एफ जी जी, रिमेनिंग एलिमेंट जो रहेंगे वो इसका आंसर होगा। सेम सी कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट माइनस है, ये यूनिवर्सल सेट है, माइनस करना सी को, ए सी ई जी, जो रिमेनिंग एलिमेंट है ना वो इसका आंसर होगा। बी डी एफ एच, सेम क्राइटेरिया ये। डी कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट में से डी को, यूनिवर्सल सेट को चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बोथ आर सेम। कहीं पे यूनियन आएगा ना फिर मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि थोड़ा डिफरेंस पता चल जाए यूनिवर्सल सेट क्या है और क्या है। यहाँ पे यूनियन का कंसेप्ट ही नहीं है। ये लिखा यूनिवर्सल सेट, माइनस करेगा डी को, जो सेम एलिमेंट है, एफ जी एच इधर भी आ रहे हैं और ए, बाकी ये 4 रहे, तो ये इसका आंसर बन जाता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट, ये हमने कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है टेकिंग द सेट, एक सेट लीजिए जिसमें नेचुरल नंबर लेने हैं आपने। क्या गिवन है, नेचुरल नंबर एक सेट है, मगर उस नेचुरल नंबर को आपने क्या लेना है, यूनिवर्सल सेट। नेचुरल नंबर को हम क्या रखेंगे, यूनिवर्सल सेट। कहता है राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। कहता है लेट यू कर लिया, क्या यू कर लिया, ये नेचुरल नंबर है, सो ऑन। कहता है इनके कॉम्प्लीमेंट्स को फाइंड करो। पहले लिया एक्स, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब मैंने एक सेट लिया ए, इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो यूनिवर्सल सेट है ना उसको नेचुरल नंबर कह रहा है। नेचुरल नंबर में इवन नंबर भी आते हैं, ऑड नंबर भी आते हैं। अब ये कह रहा है कि x जो है इवन नेचुरल नंबर है, ये इवन नेचुरल नंबर हुए,
2 4 6 8 18 इवन नेचुरल नंबर, जो यहाँ पे इवन वाले हैं ना उनको सेट में कन्वर्ट कर रहा है। इवन नंबर भी है और ये नेचुरल नंबर भी है। कहता है इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना ए को। तो यूनिवर्सल सेट आपका ये है जिसमें इवन भी है जिसमें ऑड भी है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना। इसमें इवन भी आ रहे हैं ऑड भी आ रहे हैं। अगर इवन ऑड में से इवन को माइनस करूं तो रिमेनिंग में क्या रहा? रिमेनिंग में तो ऑड ही रहा ना, ऑड नेचुरल नंबर। तो क्या रहा? ऑड नेचुरल नंबर। तो जो इवन वाले हैं उनको माइनस कर दो तो ऑड नेचुरल नंबर इसका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट कह रहा है अगर एक्स ऑड नेचुरल नंबर है, बी जो है वो ऑड नेचुरल नंबर है, तो बताओ बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कहता है यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करो, ऑड नंबर को माइनस करो तो रिमेनिंग में क्या रहेगा? इवन नंबर। क्या रहेगा? इवन नंबर। यहां पे इवन आ जाएंगे। फिर थर्ड क्या कह रहा है? x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। कहता है x जो है ना, C एक सेट है जिसमें मल्टीपल लिखना है 3 का टेबल लिखना है। ये 3 का टेबल आ गया। तो कह रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना C को, इस U में से माइनस करो C। जो मल्टीपल ऑफ 3 है ना उनको बाहर कर दो, जो रिमेनिंग में रहा वो लिखते जाना। 1 2 4 5 7 8 ये इसका आंसर बनता जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट हुआ। आगे चलते हैं। देखो बच्चे नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। कहता है x इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मैंने आपको बार बार बता रहा हूं वीडियो में, प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हो और 1 के या अपने टेबल में आते हो। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। ये प्राइम नंबर लिख रहा है। कह रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में से डी को बाहर कर दो। ये यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर है, माइनस कर दो इस डी को, जो कॉमन एलिमेंट है उनको माइनस कर दो। 2 3 5 7, बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो इसका आंसर है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है। कहता है एक्स नेचुरल नंबर लो, मगर नेचुरल नंबर वो होने चाहिए, वो नंबर लो जिसको 3 भी डिवाइड करता हो, जिसको 5 भी डिवाइड करता हो। वो नंबर उठाने हैं जिसको 3 भी डिवाइड करता हो, जिसको 5 भी डिवाइड करता हो। तो कहता है वो ये वाले नंबर हैं 15 30 45 60। पहला नंबर 15 ही है, जिसको 3 भी डिवाइड करे, जिसको 5 भी डिवाइड करे। ये दोनों नंबर उस नंबर को डिवाइड करने चाहिए। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा ना वो यूनिवर्सल सेट माइनस ई होगा। यूनिवर्सल सेट माइनस ई, ये यूनिवर्सल सेट लिखा, माइनस करोगे नंबर। अब देखो ये नंबर दूर है 15, इसके अकॉर्डिंग आपने इधर बता देना है। कहता है इसमें वो नंबर आएंगे 1 2 3 सो ऑन 14, मगर 15 नहीं आएगा। ऐसे 14 के बाद 15 आता है ना, मगर उसको माइनस करना है। इसमें तो हर नंबर आ रहा है ना, इसमें 15 भी है, 30 भी है, 45 भी है, 60 भी है। मगर मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि हमें आइडिया तो हो कि कौन से नंबर को हम माइनस कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं। तो 14 के बाद मैंने डायरेक्ट 16 लिखा, फिर 17 18, आगे 29 के बाद डायरेक्ट 30 लिखा। क्यों? क्योंकि ये वाले नंबर इसमें से माइनस हो रहे हैं, तभी तो कॉम्प्लीमेंट बनेगा ना। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्या है। कहता है x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर तो ये होता है जैसे 1 2 3 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये आपका बन गया सेट ये वाला। तो कहता है इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर दो, जो एलिमेंट रहेंगे वो इसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। इधर f आएगा, वो क्या बन जाएगा? इसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। क्लियर है? और कई टीचर ऐसे लिखवा देते हैं x इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ये लिखते ही नहीं है, सिर्फ थ्योरी में लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं कि x जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो उसका कॉम्प्लीमेंट पता क्या होगा? x इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। दो टाइप के नंबर होंगे। अगर a परफेक्ट स्क्वायर है तो a कॉम्प्लीमेंट बना नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो a f डैश क्या होगा? ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी नंबर आ रहे हैं ना, तो इसमें कोई भी परफेक्ट स्क्वायर आ रहा ही नहीं है। मैंने इसको वैसे लिखा हुआ ये वाले को। कहता है x जो है एक परफेक्ट क्यूब है। एक परफेक्ट क्या है? क्यूब है। इसको मैंने g नाम दे दिया। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट माइनस g। तो कहता है इसका कॉम्प्लीमेंट इसका नॉट वाला होगा, x इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो इसको भी आप लिख सकते थे।
कि इधर x इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा x इज ए नॉट परफेक्ट स्क्वायर। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। अगर आपने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना ना तो इनके क्यूब क्या होंगे 1, 2 का क्यूब 8, नेक्स्ट 27। अगर थ्योरी में लिखना तो आप ये रोस्टर फॉर्म में लिखना तो ऐसे लिख सकते हो जैसे ये नंबर लिखा हुआ है ये वाला। तो यूनिवर्सल सेट में से इन नंबर को बाहर कर दो तो तब भी आपका आंसर वही आएगा, चाहे आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो चाहे आप रोस्टर फॉर्म में लिखो, बोथ आर सेम। देखिए बच्चे नेक्स्ट बड़ा सिंपल आगे कहता है एक सेट लिया x, कंडीशन है x + 5 = 8, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। सबसे पहले यहां से ना x की वैल्यू को फाइंड आउट करो। 5 यहां जाएगा तो 3 आया इसका आंसर। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट वो होगा, h से डिनोट कर रहे हैं, h में से u में से माइनस करो h को। u तो यूनिवर्सल सेट है ना जिसमें नेचुरल नंबर है, उस नेचुरल नंबर में से 3 को माइनस कर दो, बाकी सारा इसका आंसर बन गया। जो आंसर यहां पे आ रहा है उसको यहां पे नहीं लिखना, तब भी आपका कॉम्प्लीमेंट बनेगा। क्लियर है? सेम ये निकाला, यहां से x की वैल्यू निकाली कितनी 2, 2x + 5, 5 को वहां शिफ्ट किया 4 बन गया, डिवाइड किया 2 बन गया। तो कहता है इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट वो होगा यूनिवर्सल सेट में से इस i वाले को माइनस कर दो, 2 वाले को नहीं लिखो, बाकी सारा इसका कॉम्प्लीमेंट है। सेम कहता है अगर x की रेंज जो j है ना, j सेट की रेंज जो है वो x > 7 है, इसमें वो नंबर आ रहे हैं या तो वो 7 है 8 है, सपोज नंबर लाइन है 0 1 2 3 सो ऑन 7। कहता है इस सेट में वो नंबर आ रहे हैं या तो वो 7 है या 7 से बड़े हैं, इस साइड की तरफ जा रहे हैं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट इस साइड वाला हुआ, फिर इसका अपोजिट वाला होता है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट पता क्या होगा? वो नंबर यहां पे 3 साइन होते हैं, एक ग्रेटर देन, एक इक्वल टू, एक लेस देन। अगर ये 2 को यूज कर रहा है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू को, तो आपने हमेशा उस वो वाला नंबर लेना जो यूज नहीं हो रहा, वो वाला साइन लेना है। इसकी जगह पे आ जाएगा लेस देन। वो एलिमेंट आएंगे इसके कॉम्प्लीमेंट में जो इसके इस साइड पे नहीं आ रहे हो, इसके अपोजिट में आ रहे हो, इसके अपोजिट में है लेस देन, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। सेम क्राइटेरिया ये 2x + 1, 1 को शिफ्ट किया 9, x की वैल्यू निकाली, x निकला 9/2। कहता है इस k में वो नंबर आ रहे हैं जो 9/2 से ग्रेटर हैं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट इसका अलग क्राइटेरिया होगा। ये साइन कौन सा यूज हो रहा है? ग्रेटर देन। तो कौन सा साइन रहा इधर? ये ग्रेटर देन को यूज कर रहा है ना, ये 2 साइन जो है ना ये उसके कॉम्प्लीमेंट में चल जाएंगे, लेस देन इक्वल टू, इसके अपोजिट वाले साइन यहां पे आ जाएंगे। तो कहता है उसके कॉम्प्लीमेंट में वो नंबर आएंगे जो यूनिवर्सल सेट माइनस करेगा किसको? k को। वो सारा वही लिखना है मगर साइन चेंज हो गया। इसके कॉम्प्लीमेंट में वो आते हैं जो k में नहीं होते, k में वो आएंगे जो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगे। क्लियर है? कॉम्प्लीमेंट हमेशा अपोजिट होगा। क्लियर है? तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.5 के। तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट जब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चे? अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है बच्चे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो कि हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए 11th क्लास की। ठीक है? बस थैंक यू बच्चे।